प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू रोक न पाएं। एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत फातिमा और हजरत अली करमल्लाहु वजहू दोनों सो चुके थे, जबकि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा उठने लगीं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा तुम लेटी रहो। और फिर खुद हुजूर ने एक बर्तन लिया और आंगन में खड़ी एक बकरी से दूध निकालकर हजरत हसन को अपने हाथों से पिलाया। हजरत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। आज जसका रजी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद ए नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नजर नहीं आ रहे, फातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया, जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। सभी सहाबा मदीना शरीफ में हर तरफ फैल गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं खुद हुजूर के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हजरत हसन और हजरत हुसैन कहीं नजर नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। बेचैनी के आलम में पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। काफी दूर जाने के बाद हमें दो बच्चों की झलक नजर आई। हम समझ गए कि यही हसन और हुसैन हैं। हमने अपनी रफ्तार तेज की और उनके पास पहुंचे। देखा कि दोनों बच्चे एक दूसरे से चिमटे हुए खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुफकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन जंगल में आगे न जाएं, क्योंकि वहां भेड़िए मौजूद थे जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। ये नाग इन दोनों को रोकने के लिए था। दोनों बच्चे डर के मारे रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो चुपचाप मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर ने हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नजदीक कितने इज्जतदार हो। फिर हुजूर ने हजरत हसैन को दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को बाएं कंधे पर बिठाया और मदीना की तरफ चल दिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने ये मंजर देखा तो कहा, ऐ बच्चों, आज तो तुम्हारी सवारी बहुत ही आलीशान है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो अचानक हजरत हसन और हजरत हुसैन के रोने की आवाज सुनकर बेचैन हो उठे और फौरन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाए। हजरत फातिमा ने अंदर से पूछा, कौन है? हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारा वालिद हूं। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि जिससे मैं अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर सिर ढांपती हूं तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढांपती हूं तो सिर खुल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से अंदर फेंक दी और फरमाया, ए बेटी फातिमा, इसे ओढ़ लो। हजरत फातिमा ने वह चादर ओढ़ी और दरवाजा खोला। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि उनकी सबसे प्यारी बेटी का चेहरा कमजोरी से पीला पड़ चुका था। आंखों का रंग उतरा हुआ था और चेहरे पर उदासी छाई थी। हुजूर ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, तूने ये क्या हालत बना रखी है? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, ऐ प्यारे अब्बा जान, आज कई दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख की वजह से यह हालत हो गई है कि अब चारपाई से भी उठने की ताकत नहीं रही। बेटी की यह हालत देख हुजूर
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और बेटी को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हजूर ने पूछा, मेरे बच्चे हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, वो दोनों भी 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया, बेटी परेशान न हो, जाओ हसन और हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। हजरत फातिमा अपने दोनों बेटों को लेकर आईं। हुजूर ने अपना अंगूठा हजरत हसन के मुंह में रखा, जिसे उन्होंने चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने यह मौजज़ा दिया कि हुजूर के अंगूठे से दूध निकल रहा था, जिससे हजरत हसन का पेट भर गया। फिर यही अमल हजरत हुसैन के साथ किया और वो भी तसल्ली से सो गए। इतने में जोहर की अजान हुई और हुजूर मस्जिद चले गए। कुछ दिन बाद एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आईं। दुपट्टे के कोने में आधी रोटी बांधे हुए थीं। कहा, अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूं, इसे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने पूछा, ए फातिमा, क्या बात बनी? तो उन्होंने फरमाया, हम सब कई दिन से भूखे थे। मेरे शौहर हजरत अली कर्रम लल्लाहु वजहू थोड़ा सा आटा लेकर आए, जिससे मैंने कुछ रोटियां बनाई। एक हसन को दी, एक हुसैन को, एक अली ने खाई, एक गरीब साइल को दे दी। और आखिर में जब मेरी रोटी आई तो मुझे ख्याल आया कि हो सकता है मेरे अब्बा जान भूखे हों, तो मैंने आधी रोटी आपके लिए बचा ली। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से देखा और फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन से मेरे पेट में भी कोई लुकमा नहीं गया। हुजूर की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। फिर उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। उनका रौब इतना था कि बच्चे भी उन्हें देखकर भाग जाते थे। एक बार हजरत हसन कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी हजरत उमर वहां से गुजरे। बच्चे भाग गए, लेकिन हजरत हसन खड़े रह गए। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो? यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और हजरत हसन को गोद में बिठाते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, कयामत के दिन भी इस बात की गवाही देना कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह छोटी सी वीडियो, ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।